नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं राहुल कमल। दोस्ती वो दौलत है जिससे सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन किसी दौलत से दोस्ती नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन जब दौलत बनाने के लिए ही कोई दोस्ती बुनियाद बने तो उसका अंजाम वही होता है जो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी की दोस्ती का हो रहा है। ललित मोदी की चोरी चुपके मदद ही आज वसुंधरा के गले की हड्डी बन गई है। दो 2003 में जब वसुंधरा राजे पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी, तब राजस्थान के क्रिकेट में गुपचुप तरीके से ललित मोदी ने एंट्री लगाई। इसके बाद तो बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाकर ललित मोदी ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी मुट्ठी में ले लिया। दोस्ती में दगा ही बदनामी का सबब नहीं होता। कई बार दोस्ती निभाना भी मुसीबत की वजह बन जाता है, और यही हो रहा है वसुंधरा राजे के साथ। जिस राजनीतिक कद की वजह से ललित मोदी के साथ उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी, वही राजनीतिक हैसियत आज खतरे की मुंडेर पर बैठी है। न बीजेपी साथ देने को तैयार है और न विरोधी बख्शने के मूड में। ललित मोदी और वसुंधरा राजे की दोस्ती तो काफी पुरानी है, लेकिन ये दोस्ती तब अंजाम तक पहुंची जब 2003 में वसुंधरा राजे ने पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर तो दोनों का परिवार भी एक दूसरे के इतने करीब आया कि जब पुर्तगाल में ललित मोदी की पत्नी मीनल का इलाज चल रहा था, तो मिलने के लिए वसुंधरा पुर्तगाल तक गई थी। क्या वजह है कि वसुंधरा राजे जी, आपकी जब पत्नी पोर्चुगल में थी, कैंसर ट्रीटमेंट हो रही थी, वहां भी गई थी? हाँ, गई किस थी। तरह गई थी? हाँ गई थी, बिल्कुल गई थी। यानी वसुंधरा राजे और आपके बीच में भी बड़े अच्छे संबंध हैं। बिल्कुल 32 साल से। वसुंधरा राजे और ललित मोदी की दोस्ती राजनीति की जमीन पर हुई थी, लेकिन ये दोस्ती परवान चढ़ी क्रिकेट के मैदान में। इसी दौरान ललित मोदी की एक स्कूली दोस्त बीना किलाचंद के जरिए दोनों और करीब आए। साल 2003 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वसुंधरा राजे ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के दरवाजे ललित मोदी के लिए खोल दिए। वसुंधरा ने किशोर रुंगटा, कमल मोरारका और राज सिंह डूंगरपुर की तिकड़ी को ध्वस्त करते हुए खेल अध्यादेश लाकर क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव का ऐलान कर दिया। मोदी दिसंबर 2004 में नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बन गए और उसके सिर्फ 5 महीने बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। 2003 में जब वसुंधरा राजे सत्ता में आई तो किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि क्रिकेट के जरिए राजस्थान में घुसकर ललित मोदी राजस्थान की राजनीति में इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे कि 2008 का चुनाव उनके इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा ही हुआ। इस बीच ललित मोदी कई तरह के विवादों में घिरे और वसुंधरा राजे की कुर्सी भी इन विवादों की वजह से गई, लेकिन वसुंधरा राजे और ललित मोदी की दोस्ती बरकरार रही। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने के बाद बीसीसीआई के उपाध्यक्ष पद पर पहुंचे और यहां से क्रिकेट के मैदान पर ग्लैमर और रंगीनियत की कहानी शुरू हुई। यहीं से मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन अपराध तक पहुंची दोस्ती की इस कहानी में वसुंधरा के दामन पर भी छींटे पड़े हैं। वसुंधरा राजे का नाम भी अब आ रहा है कि उन्होंने आपके नाम पर विटनेस स्टेटमेंट साइन की थी कि ललित मोदी को 2011 में लंदन में रेजिडेंटशिप मिल जाए। सही है या गलत है? सही है। ललित मोदी और वसुंधरा राजे के बीच रिश्ता तो उजागर है, लेकिन इस रिश्ते की गिरह अब कानूनी पेचों में ऐसी उलझ गई है जो धीरे धीरे वसुंधरा की राजनीतिक जिंदगी पर फंदा कस रही है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। पहले क्रिकेट पर कब्जा, फिर कारोबार का विस्तार। उस विस्तार में सरकारी हवेलियां फर्जी तरीके से ललित मोदी के नाम हो गई। और हां, जयपुर के जिस आलीशान रामबाग होटल में ललित मोदी ने अपना दफ्तर बना रखा था, कहते हैं कि वहां से फाइलें गुजर कर ही मुख्यमंत्री के ऑफिस तक पहुंचती थी। born with a golden spoon.
my grandfather Rai Bahadur Gujranwala Modi. He has established Modi Nagar. हाँ, Modi group is a very तो large आपके group. पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आज तक नहीं हुई और भगवान की कृपा से आगे तक नहीं होगी। भले ही ललित मोदी मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, लेकिन सोने का ताज उनके सिर पर वसुंधरा राजे ने ही सजाया। 2003 में वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल में ललित मोदी राजस्थान के अघोषित मुख्यमंत्री हो गए। जयपुर का रामबाग होटल उनका कार्यालय हो गया और सूबे के अहम फैसलों से जुड़ी फाइलों का रूट वाया रामबाग होटल टू सीएम दफ्तर जाने लगा। कांग्रेस इस बात का हमेशा आरोप लगाती रही है कि ललित मोदी वसुंधरा राजे के पिछले शासनकाल में इसी होटल में बैठकर समानांतर सरकार चलाते रहे हैं। अधिकारी फाइलें लेकर उनके पास आते थे और ललित मोदी अधिकारियों को जलील किया करते थे। हालांकि कांग्रेस कभी इस बाबत कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी ने भी कभी इन आरोपों का खंडन नहीं किया। लेकिन यहां पहुंचने से पहले ललित मोदी को 3 अवतार लेने पड़े। क्रिकेट की जमीन पर उतरने से पहले ललित मोदी को जमीन खरीदने की जरूरत थी, नागौर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव में उतरने के लिए। ललित मोदी ने ललित कुमार मान के नाम से नागौर में जमीन खरीदी। जब जमीन के कागजातों पर दस्तखत किए गए तो ललित कुमार नाम से, और 5 महीने बाद यही ललित कुमार और ललित कुमार मान जब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया तो नाम ललित मोदी था। वसुंधरा राजे ने ललित मोदी को रजवाड़ा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। क्रिकेट से पैसा बटोरकर ललित मोदी ने राजस्थान में राजसी ठाठ बाट अपने नाम कराने की ठान ली। वसुंधरा की शय पर 2007 में ललित मोदी ने आमेर में छाबड़ों और बैराठियों की सरकारी कब्जे वाली हवेली हड़पने के लिए हेरिटेज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाया। बाद में जिसका पता 125 अशोक विहार विस्तार संगानेर भी फर्जी निकला। बाद में आनंद हेरिटेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक और कंपनी बनाई गई। इसमें 21 करोड़ मॉरिशस की एक कंपनी विल्टन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने ट्रांसफर किए और इसमें से 11 करोड़ 63 लाख रुपए मोदी ने वसुंधरा के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह की कंपनी नियांत हेरिटेज लिमिटेड में ट्रांसफर किए। वसुंधरा राजे ने एक और पैतरा फेंका। आमेर विकास प्राधिकरण बनाकर उसमें ललित मोदी की पत्नी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर लिया। साथ ही ललित मोदी की मित्र बीना किलाचंद भी बोर्ड में डायरेक्टर बन गए। ललित मोदी का विरोध करने के लिए ये वजह है कि ये क्रिकेट के अंदर सट्टा जुगार सब खेला जा रहा है। आईपीएल आज बंद होनी चाहिए। क्रिकेट को बदनाम किया जा रहा है और अगर क्रिकेट खेलनी है तो इंडिया के लिए खेलो, देश के लिए खेलो। क्रिकेट का व्यापारीकरण बंद करो। जो भी वाकया है वो इस 10 महीने पहले का है और जो मैं टीवी पे देख रहा हूँ वो तो 4-5 साल पहले का है। आई हैव गॉट नो रिलेशनशिप विद आनंदा हेरिटेज इन एनी वे। किसी भी तरह से मैं उस कंपनी से कोई जुड़ाव नहीं है। आमेर विकास प्राधिकरण ने कुछ नहीं किया सिवाय गलत तरीके से हवेलियां हड़पने के। सबसे बड़ी बात है कि सरकारी हवेलियों को पहले काल्पनिक नामों को बेच दिया गया, फिर करोड़ों की हवेलियां 20-20 लाख में ललित मोदी की फर्म को बेच दी गई। अब ललित मोदी और वसुंधरा राजे की ये दोस्ती जांच के लेंस से देखी जा रही है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। वसुंधरा राजे के पहले 5 साल में ललित मोदी को खूब फायदा हुआ। क्रिकेट की बड़ी हस्ती बन गए और रियल एस्टेट में भी दबदबा बढ़ा। लेकिन 2008 में जब अशोक गहलोत की सरकार बनी तब से ललित मोदी के फरेब पर से पर्दा हटने लगा। दो 2003 तक राजस्थान में रजवाड़ों की ये धरोहर सरकारी कब्जे में थी, लेकिन दोस्ती के नाम पर सूबे की मुखिया आंखें मूंदे रही और ललित मोदी का रकबा और साम्राज्य बढ़ता गया। आमेर के किले के ठीक नीचे बैराठियों और छाबड़ों की हवेली मई 2007 के बाद से ललित मोदी की हवेली के नाम से जानी जाती थी। लेकिन जब सूबे का निजाम बदला तो अशोक गहलोत ने दोस्ती की आड़ में हुए फर्जीवाड़े को खोल कर रख दिया। गहलोत सरकार ने ललित मोदी और उनकी पत्नी मीनल मोदी के नाम खरीदी गई दोनों हवेलियों को सरकारी मानते हुए अपने कब्जे में ले लिया। ये हवेलियां वसुंधरा सरकार के दौरान ललित मोदी की कंपनी ने गलत नाम और पते से अवैध तरीके से खरीदी थी। जब गहलोत सरकार आई तो जांच बैठाई गई। जांच में परत दर परत फर्जीवाड़ा खोलता गया। इस बारे में पिछले दिनों कमेटी बनी थी। कमेटी की रिपोर्ट ये थी
कि जो खरीद फरोख्त हवेलियों को हुई है वो सरकारी संपत्ति की खरीद फरोख्त हुई है। जांच कमेटी के निष्कर्ष के आधार पर गवर्नमेंट ने इसमें डिसीजन लिया और ये डिसीजन लिया कि सरकारी संपत्ति की खरीद फरोख्त अवैध है और इसको राज्य सरकार ने अपने हक से नगर निगम के हक में हस्तांतरित कर दिया है। और हस्तांतरित करने सारी डायरेक्शन ये दिए थे कि इनको तत्काल नगर निगम अपने कब्जे में ले लेंगे। उनकी अनुपालना में आज नगर निगम ने इन दोनों हवेलियों को अपने कब्जे में लिया है। जांच कमेटी ने 1946 के सिटी सर्वे के मुताबिक दोनों हवेलियों को सरकारी संपत्ति बताया, जिसे गलत तरीके से सरकारी के बजाय निजी दर्शाया गया और ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया गया, जिसमें ललित मोदी और उनकी पत्नी मीनल मोदी डायरेक्टर थे। 3 साल से ज्यादा समय तक इस हवेली पर ललित मोदी का कब्जा रहा। इस दौरान हवेली के अंदर ललित मोदी ने अपने मन मुताबिक निर्माण भी कराया। प्रशासन ने जिस हिसाब से निकाला है, एक फैमिली को रहते हुए उसको 2 दिन का नोटिस देना चाहिए। नहीं, पर प्रशासन तो ये कह रहा है कि सरकारी जमीन है। तो सरकारी आज से 3 साल पहले प्रशासन कहाँ था? क्या 3 साल पहले प्रशासन को पता नहीं था? इसमें ये स्ट्रक्चर बड़ा, प्रशासन को पता नहीं था? इसी स्ट्रक्चर में दुनिया रह रही थी, प्रशासन को पता नहीं था? या आज ही पता चला प्रशासन को? इससे पहले प्रशासन सोया हुआ था। बहरहाल आमेर की हवेलियों पर अब ललित मोदी का कब्जा नहीं रहा, लेकिन सरकारी संपत्ति को ललित मोदी को बेच देना ही इस बात का सबूत है कि राजे और ललित मोदी के संबंध कितने गाढ़े हैं। जब सरकारी संपत्ति अपने पारिवारिक मित्र को बेची जा सकती है, तो कौन सी बड़ी बात है कि ललित मोदी के लिए वसुंधरा राजे ने लंदन में बसाने में मदद की सिफारिश भी की हो। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। आप देख रहे हैं विशेष। पिछली बार बड़ी धमक के साथ वसुंधरा राजे ने राजस्थान की बागडोर संभाली थी। ऐसा प्रचंड बहुमत मिला कि चारों तरफ बस वसुंधरा ही वसुंधरा होने लगा। लेकिन ललित मोदी से दोस्ती में रोज हो रहे नए खुलासों से वसुंधरा राजे अपनी ही पार्टी में अकेली पड़ गई हैं। इन दोनों की दोस्ती में दरार कहें या दोस्ती के बीच ऊंची उठ गई अविश्वास की दीवार, या फिर यह कहा जाए कि ललित मोदी बीजेपी के आस्तीन के सांप की कठपुतली बन गए। जब सुषमा स्वराज का नाम उछलने के बाद प्रकरण ठंडा हो रहा था, तभी धारावाहिक की अगली कड़ी में वसुंधरा राजे आ गई। और हैरत की बात है कि उनका नाम खुद उनके करीबी दोस्त ललित मोदी ने लिया, वो भी बड़े ही कड़वे अंदाज में। ललित मोदी के इस बयान से बीजेपी संगठन मुश्किल में आ गया है। इस बयान से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ललित मोदी सुषमा से फोकस हटाना चाहते हैं? क्या ललित मोदी को बीजेपी की आस्तीन का सांप कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है? क्या ललित मोदी बीजेपी का संकट बढ़ाना चाहते हैं? या फिर ललित मोदी वसुंधरा राजे से 2013 की विधानसभा में उनके करीबियों को टिकट न दिलाने का बदला लेना चाहते हैं? बहरहाल जो भी हो, मोदी के इस बयान के बाद विपक्ष तेवर में है और बीजेपी के तेवर सरकार बनने के बाद पहली बार जरा ढीले नजर आ रहे हैं। स्वयं जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कहना कि मैं इनको मदद करना चाहती हूं, लेकिन भारतीय सरकार को, भारत की सरकार को पता नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वे नियमों और कानून के विरुद्ध रहकर अपने आप को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी मदद कांड के दूसरे प्रकरण के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। ललित मोदी के वार के बाद राजे को बीजेपी ने अकेला जूझने के लिए छोड़ दिया है। दरअसल मोदी के सनसनीखेज खुलासे से केंद्र की भ्रष्टाचार विरोधी छवि को नुकसान पहुंचा है। अब केंद्रीय नेतृत्व इसे राज्य का मसला बताकर केंद्र सरकार की छवि बनाना चाहता है। इसीलिए इस मसले से उबरने के लिए राजे को अकेला छोड़ दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर प्रकरण ने ज्यादा तूल पकड़ा तो राजे को राजस्थान के राजपाट से हटाया भी जा सकता है। साफ है कि दोस्ती से मुनाफा कमाने वाले ललित ने ही वसुंधरा राजे को सियासी संकट में डाल दिया है। जयपुर में शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। वसुंधरा ललित मोदी की जिस दोस्ती में आज अकेलापन है, वो कैसे शुरू हुई, ये आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वसुंधरा राजे और ललित मोदी दोनों ही सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। वसुंधरा ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजया राजे सिंधिया की चौथी संतान है
और ललित मोदी गाजियाबाद के पास मोदी नगर बसाने वाले उद्योगपति राज बहादुर गुज्जर मल मोदी के पोते। लेकिन ग्वालियर और गाजियाबाद से आगे राजस्थान में इन दोनों की दोस्ती मजबूत हुई तो इसके पीछे ललित मोदी की पत्नी को बड़ा कारण माना जाता है। कहा जाता है कि ललित मोदी की पत्नी मीनल वसुंधरा राजे के साथ पढ़ती थी। हालांकि बाद में इनकी दोस्ती में खटास भी आई, लेकिन ललित मोदी का मानना है कि दोस्ती आज भी है, बिल्कुल पारिवारिक रिश्ते की तरह। आज तक ब्यूरो।